कबीरदास क्या करते थे पता है तुम्हें? जब उनको भगवान की याद आती थी तो अपने पैर छू लेते थे। तो कहते थे क्या कर रहे? कह रहे भगवान की वंदना कर रहे। ख्याल में है कि नहीं? कह रहे कहाँ है भगवान? बोले मैं ही तो भगवान हूँ। ऐसा भाव कभी जगा कि मैं भगवान हूँ? ये प्रतिमा को भगवान देख लिया, शास्त्रों में भगवान देख लिया, गुरुओं में भगवान देख लिया, लेकिन अपने को भगवान नहीं देख पाया, इसलिए संसारी है। देखते हो कि नहीं? अपने को नहीं देख पाते। भगवान को तो अर्घ चढ़ाते हो, लेकिन जब खुद रोटी खाते हो तो ये सोचा करो असली अर्घ अब चढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? अरे मैं ही भगवान हूँ। ऐसी बात है मत करो, डर सा लगता है, महापाप लगता है, निश्चयाभास लगता है। ये सब तेरे को चार गति में घुमाएंगे, स्वीकार नहीं करता। एक कहानी सुनाता हूँ, एक याद आ गई कहानी। एक आदमी था, उसको ऐसी हुड़क लगी कि मुझे तो भैया कोई सच्चा गुरु चाहिए जो मुझे अपना भगवान आत्मा के दर्शन करा दे। ख्याल में आए कि नहीं? मुझे अपना प्रभु से मिला दे, मुझे मुक्ति दिलवा दे। तो भैया बड़ा इधर उधर गांव में पूछता फिरे, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो किसी ने कहा राजधानी पार करो। ख्याल में है ना? दूसरी राजधानी कहीं जाओ और आगे आगे ऐसे बताया। भाई तो भाग रहा था, तो जा रहा था तो अपनी ही नगर की राजधानी के बाहर पहुंचा, जो उसका समझ लो उसका नगर था, समझ लो वो राजा ही था। और वो वहाँ पे निकला तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तो साधु की तरफ दौड़ के गया और साधु से कहता है महाराज मुझे ज्ञानी की तलाश है। काय की तलाश है? ज्ञानी। और मैं जा रहा हूँ उसकी खोज में। तो आप साधु महाराज हो तो आपको तो पता ही होगा ज्ञानी के बारे में, तो आप थोड़े कुछ चिन्ह बता दो कि ज्ञानी के क्या चिन्ह हैं जिससे मैं पहचानूं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा ज्ञानी ऐसे होता है, ऐसा बैठा होता है, उसके चेहरे पे ऐसी शांति होती है। ख्याल में है ना? ऐसे वो 10-5 चिन्ह बताए, लेकिन वो इतना जल्दी में था कि कहला ठीक है समझ में आ गया और चला गया। और 40 वर्ष खोजता रहा। कितने वर्ष खोजता रहा? और वो जो बैठा था साधु सन्यासी, वो 40 वर्ष तो वही वो तो आया लौट के, तो लौट के वो चिन्ह याद करता करता वो कहीं मिला नहीं, और लौट के आया वहीं। तो देखा ध्यान से कि अरे वो सारे चिन्ह तो इसी साधु के अंदर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब क्या होता? अब तो वो साधु समाधि में चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? ओ महाराज, कि ऐसा ही होता है। तुम भगवान को खोजने में इतने जल्दी में हो कि भगवान तुम स्वयं हो। तुम्हारा ज्ञान दर्शन वैभव ही भगवान है। वो चैतन्यमयी सत्ता ही प्रभु है, वही परमात्मा है, वही ध्रुव है, वही वस्तु है। लेकिन उसकी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। किसी को व्रत करना है, किसी को उपवास करना है, किसी को महाराज बनना है, किसी को किसी का मंडल लेना है, किसी को साधुओं की संगति करना है, किसी को तीर्थों की वंदना करवाना है, किसी को मंदिर करना है, किसी को कुछ करना है। सबसे पूछो क्यों कर रहे हो? कि हमें मोक्ष जाना है, हमें भगवान बनना है। कि भगवान तो तुम स्वयं हो, कि उसको देखने की फुर्सत नहीं। हम जितनी ताकत धर्म के नाम पर, पैसों के नाम पर नहीं कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, कमाने के नाम पे नहीं कह रहा हूँ, जितनी ताकत हम धर्म के नाम पर पूजा पाठ दया दान भक्ति में खर्च करते हैं ना, उतनी ताकत भी जीव अपनी आत्मा में लगाए तो मोक्ष हो जाए। बोलो 20 साल से लोग पूजा कर रहे हैं और 20 मिनट आत्मा को देखने की फुर्सत नहीं। सम्य शिखर का पहाड़ कितने बजे चढ़ते हैं अपन? 3 बजे। बोलो कितने बजे चढ़ते हैं? 3 बजे 4 बजे। और कितने बजे उतरते हैं? 6 बज जाते हैं। किसी किसी को 7 बज जाते हैं। और हालत कैसी हो जाती है? बहुत खराब हो जाती है। बोलो उससे सम्मेलन होता है? लेकिन वो करने को तैयार है। लेकिन शांति से कहो कि 2 घंटे बैठ जाओ, इसमें कोई हालत खराब नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। बोलो ये संसार का स्वरूप है कि नहीं? ये आत्मा की अरुचि दर्शाता है कि नहीं? भैया कोई कहे कि हमें शास्त्रों की रुचि है इसलिए हमें आत्मा की रुचि है, गलत फहमी में मत रहना।
जीव को अनंत बार जब भी अवसर मिला क्रिया कांड की रुचि हो गई, शास्त्र पढ़ने की रुचि हो गई, दयादान पूजा करने की रुचि हो गई, लेकिन कभी भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की रुचि नहीं हुई। गुरुओं की रुचि हो गई, सेवा करने की रुचि हो गई, लगे हैं रात दिन सेवा कर रहे हैं। देखो ना बेचारे जीव, दिगंबर ही देखो, छोड़ो, महाराजों के पीछे दौड़ रहे हैं, रात दिन आहारों की व्यवस्था कर रहे हैं, लगे हैं बिल्कुल रात और दिन, दुकानदारी छोड़ के लगे हैं। उनसे पूछो कि भैया 2 मिनट रुकना, अब बोलो कितने तत्व होते हैं? कहते क्या चीज़ पूछ रहे हो भाई? अरे तत्व कितने होते हैं हमें नहीं पता। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमें तो जी पता है। समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, ऐसी जीव के भव जाते हैं। इसलिए श्री गुरु अपने से कहते हैं कि तुझे मौका मिला है, तेरा भाग खुला है, तू भगवान के सामने खड़ा होकर विचार कर किस पृथ्वी पर मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया कि कोई किसी का करता धरता नहीं। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे सुनो, आत्मा भी क्या ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो भी उसका स्वरूप ही पता चल गया। और प्रति समय वह आत्मा मेरे अनुभव में आ रहा है। अभी आपको लगता है कि आपको क्या ज्ञान है? आप दुनिया में सबसे वैज्ञानिक से भी ज़्यादा ज्ञान आपके पास है, अगर आप स्वाध्याय करते हो, तत्व समझते हो। वैज्ञानिक को कुछ नहीं पता द्रव्य गुण पर्याय, वो क्या जाने जे राग देश की पर्याय किसकी है किसकी नहीं है। और तुम्हें पता है कि राग देश जैसी चीज क्यों पैदा होती है, क्या कारण है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, कारण शुद्ध पर्याय क्या है, ज्ञायक भगवान है, कितनी बातें अपने को पता है। लेकिन अपन फिर भी मूर्ख दास बने हुए, अभी अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाने के पीछे पड़े हैं। अपन अमिताभ बच्चन को हमसे हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि जीव को अपनी महिमा नहीं है, अपना स्वरूप पता नहीं है। अरे मैं अनंत सिद्धालय मेरे अंदर विराजमान है, अनंत सिद्ध, मैं ऐसी शक्ति हूँ। ये गुरुदेव क्यों समझाते थे? ताकि तुझे जगत की महिमा छूट के अपनी महिमा आ जाए, और कोई कारण नहीं था। इसलिए समझाते थे कि तुझे सोना चांदी मकान दुकान न जाने कहाँ कहाँ की महिमा आती है, अपने ध्रुव तत्व की महिमा नहीं आती, अपने ज्ञायक तत्व की महिमा नहीं आती। पकड़ में आया? तो भैया थोड़ा गहराई से अपन को समझना, वरना ये भव चला जाएगा। कुछ नहीं रखा, 1 मिनट की पर्याय में बदलते देर नहीं लगती।